आईडीआर पर आप सुन रहे हैं जमीनी कहानियां, विकास सेक्टर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो देश भर के तमाम समुदायों की जमीनी सच्चाई और उनके अनुभवों पर बात करती हैं। मेरा नाम कविता है और मैं पिछले 7 सालों से हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। यह एक मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र है, यानी मेरी मदद के लिए सहायिका का भी प्रावधान है। 6 साल की उम्र होने तक बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में ही आते थे और उसके बाद ही विद्यालय में उनका नामांकन होता था। मेरे अपने आंगनवाड़ी केंद्र में पहले लगभग 25 से 30 बच्चे आते थे, लेकिन नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने यह बदल दिया है। भारत सरकार की इस नई नीति के तहत लगभग पिछले 2 सालों से प्राथमिक सरकारी विद्यालयों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए गए थे। अब इसकी वजह से स्थिति यह है कि अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों को 3 साल पूरा होने के बाद सीधे या तो निजी विद्यालयों में नामांकित कर लिया जाता है या फिर सरकारी विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षा में भेज दिया जाता है। अब इसका सीधा असर मेरी तरह अन्य सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पड़ रहा है। मेरे पास महज 7 से 8 बच्चे ही नामांकित हैं। इनमें से भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपनी आयु के अनुसार प्री प्राइमरी कक्षा में जाने के लिए तैयार हैं। कुछ दूसरे आंगनवाड़ी केंद्रों में तो अभी 2 से 3 ही बच्चे हैं। इस वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों तथा हम कार्यकर्ताओं की भूमिका संकट में आ गई है। अगर केंद्र में बच्चे ही नहीं आएंगे तो फिर हम लोग वहाँ क्या करेंगे? यही नहीं, स्कूलों में जो शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते थे, उन्हें अब इन बच्चों के लिए भी समय देना पड़ रहा है। इससे उनके ऊपर भी काम का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। इन कक्षाओं में बच्चों को केवल मिड डे मील देने का प्रावधान है। वहीं आंगनवाड़ी में नामांकित होने के बाद हर बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ आयु के अनुरूप उसके विकास, जैसे ऊंचाई, वजन और सीखने की क्षमता आदि की नियमित तौर पर जांच की जाती है। जो बच्चे अपनी आयु के हिसाब से विकसित नहीं हो पाते हैं, उनके अतिरिक्त पोषण का ध्यान भी रखा जाता है। नियमित तौर पर बच्चों को सुबह का नाश्ता व दिन में गर्म भोजन दिया जाता है, जो मैं आंगनवाड़ी सहायिका की मदद से करती हूँ। हम इन सभी पहलुओं पर प्रशिक्षित होते हैं। क्या प्री प्राइमरी कक्षा में बच्चों के पोषण पर इतना जोर दिया जाएगा? अगर सरकार हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शिक्षा विभाग में सम्मिलित करके हमें प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नियुक्त कर दे, तो इससे न केवल सरकार को प्री प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए प्रशिक्षित कार्यकर्ता मिल जाएगी, बल्कि हमारे सामने मौजूद भविष्य के संकट का भी समाधान हो पाएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आपके समुदाय, इलाके, जिले या प्रदेश से जुड़ी किसी समस्या या उसके समाधान के बारे में बात करती है, तो हमें hindi@idronline.org पर लिख भेजिए। ऐसी ही और ज़मीनी कहानियाँ सुनते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।